नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अलोन 05 में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया श्रापित घर। तो दोस्तों, आपने इसके पहले भाग को तो देखा ही होगा, तो बढ़ते हैं आज के दूसरे भाग की ओर। कि तभी माहिरा कहती है, नहीं, मैंने उन्हें सरप्राइज देना था इसलिए नहीं बताया। माहिरा की बात सुनकर अजय कहता है कि ये क्या बोल रही हो, तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए था। रात भी बहुत हो चुकी है, अगर हम अचानक वहां जाएंगे तो उन्हें अजीब लगेगा। अजय की बात सुनकर अभिषेक भी हामी भरते हुए कहता है, हाँ माहिरा, अजय सही कह रहा है, तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए। कि तभी माहिरा अपना फोन निकालते हुए अपने मामा को फोन करने लगती है। माहिरा फोन में बात करते हुए कहती है कि हेलो मामा जी। कि तभी माहिरा के मामा जी कहते हैं कि हाँ बेटा, क्या हुआ माहिरा। माहिरा कहती है कि मामा जी, आपके लिए एक सरप्राइज है। माहिरा के मामा जी कहते हैं कि क्या हुआ माहिरा बेटा। माहिरा जवाब देती है कि हम आपके गांव आए हैं और अभी रामपुर स्टेशन पर खड़े हैं। माहिरा की बात सुनकर उसके मामा जी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मैंने बताया था ना कि यहाँ रात को आना खतरे से खाली नहीं है। कि तभी माहिरा कहती है, क्या मामा जी, आप भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हो। माहिरा कुछ कह पाते इससे पहले ही फोन कट जाता है। कि तभी माहिरा कहती है कि यार, अभी ये सिग्नल को भी अभी जाना था क्या। वो पांच मिलकर गांव की ओर जाने लगते हैं। जंगल में उनके अलावा दूर दूर तक और कोई भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वहाँ शांति का माहौल था, जिस कारण उनके कदम की आहट साफ साफ सुनाई दे रही थी। उनके कुछ आगे जाने पर कार्तिक को ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। कि तभी कार्तिक कुछ पीछे देखता है तो उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। उसे लग रहा था कि ये उसका वहम है, इसलिए वो किसी को भी बिना बताए आगे चल देता है। लेकिन कार्तिक उन सब से 100 से 200 मीटर पीछे हो गया था। लेकिन उन सबको कुछ भी पता नहीं था कार्तिक पीछे है या नहीं। वो सब आगे ही चले जा रहे थे कि तभी अभिषेक कहता है, यार कार्तिक, तू तो कुछ बोल भी नहीं रहा, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा। कि तभी अजय कहता है, यार यहीं अपने पीछे ही तो था, वो कहाँ चला गया। अजय की बात सुनकर सब लोग पीछे देखते हैं तो वो सभी घबरा जाते हैं, क्योंकि कार्तिक पीछे नहीं था। वो सभी यहाँ से वहाँ देखते हैं, लेकिन उनको कार्तिक कहीं नहीं दिखाई देता। जब बहुत देर तक यहाँ से वहाँ ढूंढने पर कार्तिक नहीं मिलता है तो वे सभी घबरा जाते हैं। और अजय कहता है कि यार, इतनी सुनसान सड़क पर कहाँ जा सकता है। कि तभी अभिषेक कहता है कि कहीं इन गांव वालों की बातें सच तो नहीं है, कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। तभी इन सब बातों को सुनते हुए अंजलि बोलती है, तू हमेशा नेगेटिव ही सोचता है क्या, कभी तो पॉजिटिव सोच लिया कर। उन दोनों को लड़ता देखकर माहिरा कहती है कि यार, तुम दोनों ऐसे ही लड़ते रहोगे
या फिर उसका पता भी लगाओगे कि कहाँ गया कार्तिक? मायरा की बात सुनकर अजय कहता है, मुझे लगता है कि हमें जंगल में थोड़ा आगे चलकर देखना चाहिए। मायरा भी अजय की बात में हामी भरते हुए आगे चलने को कहती है, लेकिन अजय की बात सुनकर अभिषेक थोड़ा घबरा जाता है। और घबराए भी क्यों ना, जब उसने मायरा की बात सुनी थी कि तब से वो बात उसके दिमाग में बैठ गई थी। अभिषेक बचपन से डरपोक जो था, लेकिन उसे मजबूर होकर उन सबके साथ जाना पड़ रहा था। वो कुछ ही आगे चले थे कि तभी उसके पीछे से किसी औरत की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़ते हैं तो उन्हें एक बुढ़िया दिखाई देती है। बुढ़िया को देखकर अजय को थोड़ा अजीब लगता है कि क्यों इस सुनसान जंगल में उनके अलावा कोई नहीं था। अजय उस बुढ़िया से पूछता है, दादी आप इतने रात को यहाँ क्या कर रही हो? अजय का सवाल सुनकर वो बुढ़िया कुछ भी नहीं बोलती। जब अजय उस बुढ़िया के पास जाता है तो वो बुढ़िया वहाँ नहीं थी। अजय को लगता है शायद वो चली गई होगी, इसलिए वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और कार्तिक को तलाशने के लिए आगे निकल जाता है। कि तभी अजय कहता है कि यार इतने बड़े जंगल में हम सब एक साथ ढूंढेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हमें अलग अलग होकर उसकी तलाश करनी चाहिए। अजय की बात सुनकर अंजलि भी कहती है, ठीक है मैं और माहिरा इस तरफ जाते हैं और तुम और अभिषेक उस तरफ जाओ। अंजलि की बात सुनकर अजय कहता है, नहीं मुझे लगता है कि तुम दोनों को एक साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जंगल बहुत बड़ा है और सुनसान भी है। कि तभी अंजलि अजय के चेहरे के एक्सप्रेशन पढ़ लेती है, और पढ़ती भी क्यों ना, अजय को बचपन से जो जानती थी, इसलिए वह अजय के मज़े लेती हुई और कहती है, तब तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ और मायरा और अभिषेक तुम दोनों एक साथ जाओ। कि तभी अजय अंजलि को घूरते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना ये अभिषेक कितना डरपोक है और मायरा को भी डर लगता है। अगर ये दोनों एक साथ जाएंगे तो डर के मारे ऐसे ही मर जाएंगे। कि तभी मायरा कहती है, तुम दोनों ऐसे ही बहस करने लग गए, अगर ऐसे ही बहस करोगे तो कार्तिक को कैसे ढूंढ पाओगे? पता नहीं बेचारा किस हाल में होगा। उसके साथ मायरा की बात सुनकर सभी को कार्तिक की चिंता होने लगती है। कि तभी अजय कहता है, हाँ मायरा सही बोल रही है, मैं और मायरा दोनों इस तरफ जाते हैं और तुम और अभिषेक उस तरफ जाओ। अगर किसी को भी कार्तिक मिल जाए तो कॉल करके बता देना। अजय की बात सुनकर अंजलि और अभिषेक सड़क के दूसरे किनारे चले जाते हैं। अजय और मायरा भी जंगल के अंदर चले जाते हैं। अजय को कार्तिक के लिए घबराहट भी हो रही थी और उसे पहली बार मायरा के साथ होने की खुशी भी हो रही थी। वो दोनों कार्तिक को आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन उन्हें कार्तिक कहीं भी नहीं मिलता। तभी मायरा कहती है, अजय कार्तिक को कहीं कुछ हो तो नहीं गया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मायरा की बात सुनकर अजय को कार्तिक के लिए बहुत डर लगता है, लेकिन मायरा ना डरे, इसलिए वो अपने डर को छुपाते हुए कहता है कि नहीं यार कुछ नहीं होगा, मुझे लगता है वो जंगल में कहीं भटक गया है। अजय ने इतना ही कहा था कि तभी उसी जंगल में अभिषेक और अंजलि की चिल्लाने की आवाज़ आती है। अजय और मायरा भागते हुए अंजलि और अभिषेक के पास जाते हैं। जब वो अंजलि और अभिषेक के पास पहुंचे तो उन दोनों की वहाँ जंगल में लाशें मिली।
उन लाश को देखकर अजय और मायरा बहुत घबरा जाते हैं। कि तभी मायरा के मामा जी उनको खोजते हुए जंगल से आवाज लगाते हैं। मायरा और अजय मायरा के मामा जी के पास भागते हैं। जब उनके पास जाकर ये सब बताते हैं तो मायरा के मामा जी कहते हैं कि यहाँ एक श्रापित घर है जिसकी आत्मा यहीं बसती है, इसलिए यहाँ जंगल में हर रोज मौतें होती रहती है। तुम्हारे दोस्त अब जिंदा नहीं लौट कर आएंगे। इतना कहकर मायरा और उनके मामा जी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मायरा और अजय को उनके दोस्तों की बहुत याद आती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन और भी बढ़ता रहे। तो मिलते हैं आगे ऐसी ही रोमांचिक परी कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।